जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने अब तक चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म डी के गोयल सर की बुक से अब तक एडिशनल क्वेश्चन नंबर 95 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। क्वेश्चन में दोस्त आपको ए, बी और सी तीन पार्टनर दिए हैं और कैपिटल जी की 60,000, 30,000 एंड 20,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज प्रोवाइड करना है हमको 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हम काम की बातें लिख लेते हैं, दैट इज़ 5:3:2। ए को सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ। ड्राइंग्स कुछ इस तरीके की हैं कि ए ने 1 जून, 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर को 1,500 निकाले। बी ने भी कुछ इसी तरीके से और सी ने भी। मतलब सर यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ एंडिंग, 9 मंथ एंडिंग ना होकर प्रोडक्ट मेथड का हम यूज़ करेंगे बिकॉज टाइम इंटरवल्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6% पर एनम की। प्रॉफिट जो है वो है 31 मार्च 2018 का 24,605, 24,605 बिफोर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। एज्यूमिंग दैट्स कैपिटल आर फिक्स्ड, पॉइंट नंबर ए के हिसाब से, और फ्लोटिंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और पी&एल अकाउंट। देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो कम से कम 8 मार्क्स का आएगा और आपके लिए ये क्वेश्चन रिवीजन पर्पस से सबसे बेहतरीन है। कैसे बेहतरीन है बताता हूँ आपको कि आप वापस से एक बार फिर से सीख जाएंगे क्या बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो आपको अब ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग में जो डाउट हुआ करता था किस में 2 अकाउंट, किस में 1 अकाउंट और किस अकाउंट में क्या जाएगा, वो आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं। और जो इस चैप्टर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सबसे बड़ा बेहतरीन मज़ेदार चीज़ जो है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, वो भी आपका एक बार वापस से रिवीजन होने जा रहा। सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ना रेंट, ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लो, ना ही आपका मैनेजर का कमीशन। तो जो भी प्रॉफिट दिया है वो हमारा सीधे एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट, दैट इज 24,605 रुपये। बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्त, क्रेडिट, तीनों की, ए की, बी की और सी की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 केस हैं। एक में आपको बताना है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो क्या करेंगे, और एक में कहते हैं कैपिटल करंट फ्लोटिंग होगी तो क्या करेंगे। तो देखो फिक्स्ड वाले केस में सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे और फ्लोटिंग वाले केस में सारे कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। हम एज कैपिटल ऑब्लिक करंट लिख ले रहे हैं, जहाँ हमें कैपिटल में डालना होगा कैपिटल में डाल देंगे, जहाँ करंट अकाउंट में डालना होगा करंट अकाउंट में डाल देंगे। मतलब हम 2 पी&एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा हो व्हेन पार्टनर्स कैपिटल फिक्स, तो आप कहीं भी कैपिटल नहीं लिखेंगे, हर जगह करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप हर जगह कैपिटल का यूज़ करेंगे, ये मानते हुए कि कैपिटल का नेचर जो है वो फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग है। बातें समझ में नहीं अगर आ रही हैं, कम आ रही है, तो कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 1 या 2 देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम पार्टनर को सैलरी कितनी देनी है। तो भैया पार्टनर को सैलरी देनी है सिर्फ ए को 500 रुपये पर मंथ। तो एज कैपिटल या फिर करंट, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सैलरी जो है वो है 500 रुपये पर मंथ इंटू 12, दैट इज 6,000 रुपये। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी जाएगी ए के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में 6% के हिसाब से 60,000 है और 6% तो 3,600। बी भैया की कैपिटल जो है 30,000 है तो 6% के हिसाब से 1,800, और सी की जो है 20,000 है तो 6% के हिसाब से 1,200। 36, 18, 54 और 12, 66, 6,600। बाकी सारा प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। और उससे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें वर्किंग नोट में ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और हम कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही है। तो बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल। डेट, ठीक है, यहाँ लिखते थे हम ड्राइंग्स,
और यहाँ लिखते थे हम मंथ्स, यहाँ लिखते थे हम प्रोडक्ट। ओके, अब कहानी बड़ी सिंपल सी ये है कि सर डेट और ड्राइंग्स, डेट और ड्राइंग्स ये दोनों ए और बी की सिमिलर सी है, मतलब डेट जो है वो सबकी सेम सी है। तो आप एक काम करिए, ड्राइंग्स में जो आपने इतना सारा बड़ा सा फॉर्मेट ले रखा है, तो 3 कॉलम बना लीजिए। और जैसे ही आप 3 कॉलम ड्राइंग्स में बनाएंगे, आपको प्रोडक्ट में भी कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे दोस्त? 3। क्यों? क्योंकि हम एक बार में सबकी निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि तीनों के लिए प्रोडक्ट मेथड लगेगा, क्योंकि मंथ्स और डेट सेम ही रहेगी। सबसे पहले 1 जून, फिर है आपका 1 अक्टूबर, और फिर है आपका 1 दिसंबर। कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या फाइनेंशियल ईयर मानेंगे या कैलेंडर ईयर? सब फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। कहीं से शुरू करेंगे, 31 मार्च पर ही रुकेंगे। ए, बी और सी। सबसे पहले मंथ्स कैलकुलेट कर लेना है। तो जून से अगर शुरू करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। अक्टूबर से शुरू करेंगे तो 6 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। अब बात कर ले रहे हैं, एक एक करेंगे। 2000, 1000 और आपके 500। तो 2000 इंटू 10, तो ए का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 20,000 रुपया। 1000 इंटू 6 दैट इज़ 6000 रुपये, और 500 इंटू 4 दैट इज़ 2000। तो ए का तो प्रोडक्ट भाई साहब बड़ा सिंपल सा ये आ गया, 20 और 6 26 और 2 28,000 नीचे लिख लेते हैं। समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही है? सर हाँ, ये हम पहले अलग अलग किया करते थे, अब आप एक ही तरीके से, क्योंकि 2 कॉलम सेम है तो बार बार कॉलम क्यों बनाए हम। वही बात करेंगे हम 2000, 1500 और 1000। इनके हैं 2000, 1500 और 1000, तो इसके हिसाब से इंटू हो जाएगा। 2000 इंटू 10 20,000, 1500 इंटू 6 9,000, 1000 इंटू 4 4,000, तो ये आ जाएगा 33,000। वही बात करेंगे हम सी की, तो 1000 1500, 1000 1500, 1000 इंटू 10 दैट इज़ 10,000 रुपये, 1000 इंटू 6 दैट इज़ 6,000 रुपये, 500 इंटू 4 दैट इज़ 2,000, ये आ जाएगी 18,000। अब निकाल लो आराम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक बार फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है, बताइए क्या है? टोटल प्रोडक्ट, टोटल मतलब ये प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्त, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट है आपका 6/100 इंटू 1/12। एक बार ज़रूरी है, फिर तीनों का ए का निकालेंगे कैसे? 28,000 इंटू 6/100। सर ये वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है कि बहुत पूरे नंबर आपको लाने हैं या नहीं, बस एक सवाल दिल में दिमाग में रख लिया करो। फिर 33,000, फिर है आपका 18,000। कहीं भी गलती ना हो बस, कोई नहीं है गलती अभी तक तो। इंटू 1/12 इंटू 1/12। सबसे पहले 1/12 से हिसाब कर लेना। 6 से 12 कट गया 2 बार में, 6 से 12 कट गया 2 बार में, 6 से 12 कट गया 2 बार में, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। पहले वाले की आ जाएगी आपकी 140 रुपये, दूसरे वाले की आ जाएगी आपकी 165 रुपये, और तीसरे वाले की आ जाएगी आपकी 90 रुपये। तीनों के आंसर सही है हमारे। फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में डालेंगे। कहाँ पर? P&L एप्रोप्रिएशन। 14 और 16 30 और 39, 14 16 30 और 39 395 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा आपका 25,000 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे हम 12,600, तो यहाँ बचेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 12,400 रुपये। डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा आपका 12,400 का, जो बच जाएगा 532 में। अगेन ए की या तो कैपिटल में या फिर करंट में, सिमिलरली बी की कैपिटल में या फिर करंट में, सिमिलरली सी की कैपिटल में या फिर करंट में। 12,400 को 5/10 में बांटेंगे तो सर इसका आधा कर लो, 6200 3720, 12 3 36 4 3 12 और 2480 रुपये। 8 और 2 10, 2 7 9 4 13 और 1 14, 6 और 3 9 2 11 और 1 12। कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्यों बना रहे हैं?
क्योंकि हम कैपिटल को मान रहे हैं फिक्स्ड है, तो सारे ट्रांजैक्शन जो भी हैं वो सब करंट। सर एक बार फ्लोटिंग तो मानना है, वो केस बी में मानना है, उसको हम अलग से ट्रीट कर लेंगे। सबसे पहले करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दिया है, ना डेबिट वाला और ना क्रेडिट वाला, तो बस ये सारे डेबिट के आइटम क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में जाएंगे। फटाफट फटाफट बोलो, सबसे पहले क्या जाएगा, बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में सैलरी, तीनों को या सिर्फ ए को या सिर्फ बी को या सिर्फ सी को, सर सिर्फ ए को 6000 रुपये। फिर बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों को जाएगी 3600, 1800 और 1200। ये सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगी, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट 6200, 3720, 2480। बाकी सब जाएंगे डेबिट साइड। बाकी सब कौन है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही तो, नहीं 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 नहीं, कौन बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को क्यों भूल जाते हैं आप। सर ड्राइंग्स तो हमें पता ही नहीं कितनी, मैं बता रहा हूँ आपको कितनी। अब मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, बताओ ड्राइंग्स ये वाली है या ये वाली है, मतलब प्रोडक्ट वाली है ड्राइंग्स वाली। सर ड्राइंग्स वाली 2000, 1000, 3500, 3500, 4500 और 2500, जो क्वेश्चन में लिखी है ना दोस्त टेबल ऑफ फॉर्म में, वही है ड्राइंग्स आपकी। 2000, 1000, 3000, 3500, 4500, 4500 और 2500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आई है आपकी 140, 165 और 90। टू बैलेंस टोटल करेंगे 11800, छः 12, 3, 15,800 होगा यार, 15,800। 15,800 में से माइनस करेंगे 3640, 160 तो ये आ गया, 12160, 1800, 3700, 5520 में से माइनस करेंगे 4665, 5520 में से 64665, यह आ जाएगा 55, 14 में से 6 है 8, सिर्फ 855 रुपये का बैलेंस आएगा करंट अकाउंट। 2412, 3680, 3680 में से माइनस करेंगे 2590, तो ये बचेगा 3500, 1090 आएगा शायद, 1090 इज द करेक्ट आंसर। तीनों को टोटल लिख दो, 15,800, 5570, नहीं 5520 और 3680। नेक्स्ट बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा, केस ए का। केस ए में क्या बनाएंगे सर, जो बैलेंस क्रेडिट में है वही डेबिट में है, बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड नेचर की है, ठीक है। और अगर चेंज कब आता है, या तो एडिशनल कैपिटल होती दोस्त 60, 30, 20, या तो एडिशनल कैपिटल होती है परमानेंट ड्राइंग्स, या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती तो आता चेंज। अभी कोई चेंज नहीं आएगा। 60,000, 30,000 और 20,000। टू बैलेंस सी डी 60,000, 30,000 और 20,000, सेम बैलेंस रहेंगे दोनों तरफ। अगर यही ट्रांजैक्शन हम कैपिटल की जगह करंट में करें, वो करंट की जगह कैपिटल में करेंगे, तो क्या क्या चेंज आएंगे। कौन सा अकाउंट बनाऊँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस बी में व्हेन कैपिटल्स आर फ्लोटिंग, फिक्स्ड नहीं है, जब फ्लोटिंग है मतलब फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल चेंज हो सकती है। सारे ट्रांजैक्शंस आपको कैपिटल अकाउंट में करेंगे, यहाँ पर कोई करंट अकाउंट नाम की चीज़ है नहीं, बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड नहीं है। बस यहाँ एक ही चीज़ है, देखो जो बैलेंस है ना उनमें बस कैपिटल जुड़ जाएगी, कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, कुछ भी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जादू दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सारे करंट अकाउंटों को, ये जितने ट्रांजैक्शन है ये सब मर्ज कर दो, और ये जितने ट्रांजैक्शन सब मर्ज कर दो, और इन अमाउंट को जोड़ दो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा।
मैं सारे ट्रांजेक्शन आंख बंद करके जोड़ता जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ जोड़ते जाना। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, सबसे पहले सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट, सारे जोड़ते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, बस यही तो था। कैपिटल फिक्स्ड होगी तो टूट जाएंगे, 6000, 3600, 6200। फिर 1800, 3720, 1800, समझ में आ रही हो कहानी? सब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से उठ के आ रहा है दोस्तों। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा। 1200, 2480, जो भी आपका टोटल था उसमें सब सिर्फ कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। 15800, 5520, 3680, 15800 में 60,000 बढ़ाए 75,800, 5520 में 30,000 बढ़ाए 35,520, ठीक है। लास्ट वाला कितना था मेरा? 3680, 3680, 20,000 बढ़ाए 23,680। केवल कैपिटल के बैलेंस ऐड हो जाएंगे। ABC, यहाँ आएगा आपका पार्टिकुलर्स, यहाँ ड्राइंग्स, यहीं आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ आएगा आपका बैलेंस CD। बहुत अच्छा रिविजनरी क्वेश्चन है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट 1 2 3 तीनों के लिए बेहतरीन है। 4 और 5 नहीं है, समझ। 1 2 3 जो बेसिक अप्रोच पर है वो सारे हैं आपके। सबसे पहले ड्राइंग्स 3500, फिर 4500, फिर 2500। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूँ तो 140, 165 और 90। बैलेंस CD में जो भी उनके बैलेंसेज आ रहे थे, सबसे पहले आता 12,160, उसमें जुड़ जाएगा 60,000, दैट इज 72160, 72,160। दूसरा था आपका 855 रुपये, उसमें 30,000 जुड़ जाएगा, 30,855 रुपये। तीसरा था आपका 1,090, उसमें 20,000 जुड़ जाएगा, 21,090 रुपये। बस ये हुआ आपका। सर लास्ट की लाइन आपने बहुत ही तेज़ी से कर दी, बता दीजिए एक सिंपल शॉर्ट में क्या है। देखो कैपिटल अगर फिक्स्ड होंगी तो सारे ट्रांजेक्शन, ये वाले ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अगर फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग होगी, जो मैंने कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ाया है, वो सारे ट्रांजेक्शन आपको कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे बस। मतलब कैपिटल अगर फिक्स्ड होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल, एक बनेगा करंट। सारे ट्रांजेक्शन करंट में जाएंगे सिवाय 2 के, परमानेंट ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग होगी तो एक अकाउंट बनेगा, सभी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले क्रेडिट में, क्रेडिट वाले डेबिट में। बस एक बार में सारी कहानी खत्म। कैच कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है ही है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 96 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। बेहतरीन वाला क्वेश्चन है और अगेन रिवीजन कराने आया आपके, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक्स वाई एंड जेड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की कैपिटल। इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम दी जा रही है, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, मतलब काम की बात है 5:3:2, ठीक है। और इंटरेस्ट इन कैपिटल 12% पर एनम, मैं लिख ले रहा हूँ मुझे क्योंकि समझाना है कुछ। और कैपिटल है आपकी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इससे भी मुझे काम है इसलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ उसको। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। प्रॉफिट जो है 60,000 रुपये का है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू द ट्रीटमेंट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मतलब समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं प्रॉफिट है हमारे पास 60,000 रुपये का, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। शुरू करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल 60,000 रुपये। फिर डेबिट में डालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें दिक्कत करेगा, क्या दिक्कत करेगा? देखो 60,000 रुपये का प्रॉफिट है। एक बार मैं मजे के लिए, देखो क्वेश्चन में बता दूंगा आपको कब ऐसा करना है कब नहीं करना है, तो मजे के लिए एक बार कैलकुलेट कर लेना। इंटरेस्ट जानी कितनी है? 3 लाख पर 12% जाएगी 36,000, 36। 2 लाख पर 12% जाएगी 24,000, और 1 लाख पर 12% जाएगी 12,000। 36, 24, 60, 12, 72। ओ माय गॉड, प्रॉफिट है 60,000 और इंटरेस्ट कैपिटल बटनी है 72,000, 72,000। पॉसिबल है क्या? मेरे हाथ में 5 चॉकलेट है और मैंने 10 लोगों को बुला लिया कि मैं सबको एक एक चॉकलेट दूंगा, पॉसिबल है क्या? मेरे हाथ में है 5 चॉकलेट, मैं 8 लोगों को बुला लिया, बोला सबको एक एक चॉकलेट दूंगा, पॉसिबल है क्या? मेरे हाथ में है 5 चॉकलेट, मैं 6 लोगों को बुला लिया और बोला सबको एक एक चॉकलेट दूंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है सर।
आप ये बात ही मत बोलो मैं सबको एक चॉकलेट दूंगा, आप बोलो मैं 5 चॉकलेट है और चाहे जितने लोगों में सबको दूंगा। मतलब मेरे पास 60,000 रुपये का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 है, तो अब मैं 72,000 दे नहीं पाऊंगा। कारण क्या है? क्योंकि पॉइंट नंबर ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंटेड। साइलेंट मतलब ये मत समझ लेना कि आईओसी देनी नहीं है, इस वे में साइलेंट है वो कि आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो या अप्रोप्रिएशन मानो, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा जब प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, जिस पर आपका क्वेश्चन नंबर 23, 24, 33 से लेकर 38 तक सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है। जब आपके पास प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, अब गिवन प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटते हो, और अप्रोप्रिएशन का रेशियो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो मतलब कैपिटल का रेशियो आपका क्या है? 3:2 मतलब हमारा ये रेशियो किसी काम का नहीं है। ना डिविजिबल प्रॉफिट होगा ना प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या? सर हमें पता है ना हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देंगे। 60,000 रुपये का जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट मानो, नेट प्रॉफिट मानो, कुछ भी प्रॉफिट मानो, उसे हम 532 में ना देकर 321 में देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? when appropriations are the more than the given profits, या फिर हम बोले गिवन प्रॉफिट्स कम है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना लेकर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या अप्रोप्रिएशन का मतलब या कैपिटल का रेशियो लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा कब करेंगे? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन से बातें कम समझ में आ रही हैं वो क्वेश्चन नंबर 33 कर ले इसी बुक का, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी बातें। और पिछले साल की बुक है तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 38, 35 कर ले। सर आपको कैसे याद रहते हैं? बस तजुर्बा और दुआएं। पॉइंट नंबर 2 ये क्या बोल रहा है? सेम यही क्वेश्चन है जो केस बी में बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट इवन इफ फर्म इनकर लॉस। ये बोल रहा है कि भैया हमें इंटरेस्ट देनी ही देनी है चाहे फर्म जो है लॉस में चली जाए। मतलब इनके हिसाब से प्रॉफिट आपके पास 60 है और आपको इंटरेस्ट 72 की देनी है, तो दो, मना नहीं है। प्रॉफिट आपके पास 60 है, आपको इंटरेस्ट देनी है 72, दो, कोई मना नहीं है। तो ऐसा होगा तो लॉस हो जाएगा। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो जो भी हमने इंटरेस्ट ऊपर कैलकुलेट करी थी 36,000, 24,000 और 12,000, 72,000 रुपये की हम इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा 12,000 रुपये का। उस लॉस को हम बांट देंगे 532 में, 6,000, 3,600, 2,400। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार क्वेश्चन नंबर 33 का लास्ट पॉइंट कर लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 97 इज़ ऑल्सो कंप्लीट। 2 केस है, एक में पता नहीं है, अप्रोप्रिएशन कम है, अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हमने गिवन प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन के रेशियो मार दिया। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है, आपको इंटरेस्ट देनी ही देनी है, भले ही लॉस बन जाए। तो लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करी, बांटी, और यहाँ पर हमने लॉस को 532 में बांट दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 97 आपका हो चुका है कंप्लीट। 97 के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 98। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन और बहुत डीप डिस्कशन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। अरुण एंड अरोरा 2 पार्टनर है साहब, 5:3 इनका रेशियो है। फिक्स्ड कैपिटल है साहब इनकी 60,000 और 80,000, इसका मतलब करंट अकाउंट में जाएंगी सारे ट्रांजेक्शन। पार्टनरों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो 12% पर एनम, और अगर इन्होंने ड्राइंग्स करी है तो हम चार्ज करेंगे 15% पर एनम। प्रॉफिट जो की है बिफोर अबाउट ऑल एडजस्टमेंट वो है 12,600 रुपये का। ड्राइंग्स अरुण ने करी है 2,000 और अरोरा ने करी है 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है हमसे। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है आपको, भले ही फर्म लॉस इनकर करे। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर क्वेश्चन में 2 चीज़ें बहुत बेहतरीन है। सबसे पहली बात, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, क्योंकि बोल रहा है जब भी ऐसा बोले इवन इन फर्म इनकर लॉस, मतलब हो सकता है कि हमारे पास प्रॉफिट कम हो और हमें एप्रोप्रिएशन ज़्यादा देनी है। 60,000 का अगर हम 12% निकालेंगे दैट इज़ 7,200, और 80,000 का 12% निकालेंगे हम दैट इज़ 4,800। ओके, दोनों को मिला के आएगा
शेयर का 12%, 9600, दोनों को मिला के आएगा 916, 16800। अब प्रॉफिट है हमारे पास 12600। उसका मतलब हमें सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कारण क्या है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर दे, क्या दोस्त, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर दे, मतलब इवन इफ द फर्म इनकर लॉस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या दोस्त, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ द फर्म इनकर लॉस, मतलब देनी ही देनी है। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया करते थे, जैसे हम रेंट टू अ पार्टनर दिया करते थे, इसी तरीके से हम नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, नहीं नेट प्रॉफिट लिखिए खाली 12,600 रुपये का, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट देंगे इनको, जो कि क्या है, इवन इफ फर्म इनकर लॉस, मतलब देनी ही देनी है हर हाल में, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो। अरुण की कैपिटल में जाएगा या करंट अकाउंट में, सर करंट अकाउंट में जाएगा, और अरोरा के भी क्या जाएगा, करंट अकाउंट में। हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है। 60,000 का 12% है 7200, और 80,000 का 12% है 9600, दोनों को मिला के आएगा 16,800। 16,800 में से 12,600 रुपये माइनस कर देंगे, तो बाकी का चला जाएगा आपका इसकी कैपिटल बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट में जाएगा 5:3 में। बट लास्ट क्वेश्चन में तो हमने ऐसा किया था कि कैपिटल अकाउंट में जा गया था, पर इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और दी थी 15%, जो कि हमें निकालनी थी 2,000 और 4,000 का। और जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे, इवन लॉस दे या लॉस हो जाए, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फिर बनाना पड़ेगा। सर ये क्यों, ये क्या मतलब, हम एक चीज़ अभी सीख रहे हैं, फिर उसका एक्सेप्शनल केस आ जा रहा है दोबारा। सबसे पहले आपने सिखाया कि पी एंड एल कब बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कब बनता है, फिर आपने सिखाया कि जब एप्रोप्रिएशन कम हो और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो हम गिवन प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में देते हैं। फिर आपने सिखाया कि अगर एप्रोप्रिएशन को चार्ज की तरह ट्रीट करने लगे तो आप पी एंड एल बनाएंगे और वही लॉस बांट देंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो नेट लॉस पी एंड एल से उठ के पहली बार आया है 4600। तो ये बात और याद रखना, अगर लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फिर बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पी एंड एल अकाउंट में नहीं आ सकती, उसकी जगह फिक्स है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अरुण के करंट अकाउंट में, करंट क्यों लिख रहा हूँ सब बच्चों को पता होगी, क्योंकि कैपिटल जो है बेटा वो फिक्स्ड है। और अरोरा भी 60,000 का 15%, वो क्या कर रहा हूँ, 2,000 का, अरुण ने कितनी करी, 2,000 का 15% इंटू 6/12, क्योंकि कुछ डेट नहीं दी है। सेम 4,000 का 15% इंटू 6/12, 2,000 का 15% 300, 300 का आधा आ गया 150, 4,000 का 15% 600, 600 का आधा आ गया 300। तो 450 रुपये का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, तो हमारा लॉस कम कर देगा। ये 4600 का जो लॉस था वो 450 से कम हो गया, कितना हो जाएगा दोस्त, 4200, 42 या 4150 हो जाएगा। एक मिनट, 2,000 का 15% इंटू 6/12, 4,000 का 15%, कहीं गड़बड़ी है क्या, ये 4,200, 4,200 में से 450 गए, दैट इज़ 3750। 3750 को हम बांट देंगे अरुण और अरोरा के करंट अकाउंट 5:3 बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू, जो वहाँ जा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 3750 का 5/8 और 3750 का 3/8 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, तो 2343.75 पैसे या 2344 कर लो इसको, और 1406 कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था क्वेश्चन में, अगर नहीं होता तो हमें ज़रूरत नहीं होती। दोनों एक्सप्लेनेशन आपकी की हुई हैं हिंट में, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 98 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 और बेहतरीन और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने डीके गोयल सर की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एडिशनल क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है,
चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 98 तक बहुत आराम से, प्यार से, सलीके से कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक से है और बेहद खास। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके नॉलेज बेस्ड टेस्ट को अगेन क्रैक करेंगे। शुरू करते हैं। राजा, रूपा एंड माला शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव फिक्स्ड कैपिटल 12 लाख, 9 लाख, 6 लाख। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये है कि सारी एंट्री, सारे ट्रांजैक्शन पास्ट एडजस्टमेंट के करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट वॉज क्रिएटेड टू देम 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो कि इनको दी गई है वो 6% दी गई इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। इंस्टेड ऑफ का मतलब है हमें देनी चाहिए थी 5% पर एनम, पर हमने गलती से दे दी है 6% पर एनम। मतलब गलती सिर्फ कहाँ पर है सर? गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है और पूरी इंटरेस्ट में नहीं है, सिर्फ 1% में गलती है, 1%। सारे बच्चे बताओ, इंटरेस्ट अगर ज़्यादा पहुंच गई है तो हमें वापस लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी? सर वापस लेनी पड़ेगी। पूरी है सिर्फ 1%, सिर्फ 1%। और उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस में करना पड़ेगा सर? उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस में करना पड़ेगा? किस में? क्या सर करंट अकाउंट में करना पड़ेगा? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना पड़ेगा सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमें आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो 4 याद है, जहाँ था आपने सिखाया था पहले PSR वर्सेस ऐप और फिर था ऐप वर्सेस PSR। दोनों फ़र्क क्या था? PSR वर्सेस ऐप बोलता था कि भैया कोई अप्रोप्रिएशन रह गई है दे दो PSR के रेशियो में, कोई अप्रोप्रिएशन गलती से ज़्यादा पहुँच गई है उसे ले लो PSR के रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वली, दैट इज़ 1:1:1। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर के नाम और टोटल का कॉल। पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ कितना लिखूँ? 5% के हिसाब से, 6% के हिसाब से, या फिर 1% के हिसाब से? सर 1%, क्योंकि गलती सिर्फ 1% में। मैं क्रेडिट करूँ या डेबिट करूँ? डेबिट करिए सर, क्योंकि गलती से ज़्यादा पहुँच गई है, वापस लेनी है। पहले पहुँची नहीं होती थी तब हम क्रेडिट करते थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। 12 लाख पर 1% लगाएंगे तो 12,000। फिर है आपका 9 लाख पर 1% लगाएंगे तो 9,000, और 6 लाख पर 1% लगाएंगे तो 6,000। टोटल आएगा 12 9 21 और 6 27,000 रुपये। इसके टोटल को हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, कहानी सिंपल सी ऐसे बताता था मैं आपको किस तरीके से कि प्रॉफिट कैसे बट गया है। प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट हैज़ बीन क्रेडिटेड, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। इस तरीके से आपको मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखाया था और कई सारे क्वेश्चन कराए थे। तो डेबिट किया गया 12 9 6, क्योंकि गलती से ज़्यादा पहुँच गया। क्रेडिट करेंगे हम इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है 9,000 9,000 और 9,000। 27,000 को 3 टुकड़ों में बांटा, दैट इज़ 9,000 9,000। और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 12,000 का डेबिट है और 9,000 का क्रेडिट है, तो 3,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाए। नहीं सर, डेबिट कर दिया जाए। यहाँ 6,000 से डेबिट है और 9,000 से क्रेडिट है। क्रेडिट का बढ़ा है तो 3,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाए। मतलब राजा को डेबिट किया जाए और माला को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है करंट अकाउंट यूज़ करने का। तो राजास करंट अकाउंट डेबिट, रूपा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू मालास करंट अकाउंट। बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स एडजस्टेड, क्योंकि हम पिछले साल के प्रॉफिट को, ये जो गलती हो गई है उसको एडजस्ट कर रहे थे थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। कितने हज़ार से? 3,000 से एक भैया डेबिट हो जाएंगे और दूसरे भैया क्रेडिट हो जाएंगे। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 99, जो कि बेहद खास था और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। आपका रिवीजन पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन 1 2 करा रखे हैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरीज़ में। 100 क्वेश्चन बोलता है आपसे P&Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 7:3। इनकी भी फिक्स कैपिटल है 5 लाख और 8 लाख रुपये। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुई है 12% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब अगेन सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, बस वहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। वहाँ पर 6% हो गई थी 5 की जगह, यहाँ 12 हो गई है 10 की जगह। मतलब अगेन हमें 2% के डिफरेंस में डेबिट करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम फॉर्मेट बना लो फटाफट से। पर्टिकुलर्स P Q R
टोटल। एडजस्टमेंट किस चीज़ की दोस्त? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? सर डेबिट करेंगे, क्योंकि गलती से ज़्यादा क्रेडिट हो गई है। ऐसा हमेशा नहीं कि हमेशा डेबिट ही कर लोगे आप। अगर अभी ये क्वेश्चन आएगा वहाँ पर देखना कम क्रेडिट हुई होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्रेडिट ही करेंगे। देखो ज़्यादा क्रेडिट हो गई है, क्रेडिट कितनी हो गई? 12। असली वाली ये होती है, मैंने ऐसे सिखाया था आपको, ये असली होती है बेटा, ये नकली होती है, ज़्यादा हो गई है। असली ये होती है, मैं 10 देनी थी, हमने 12 दे दी, 2% से डेबिट कर दीजिए। 5, 8 फिक्स कैपिटल है इनकी, और 3 को पार्टनर है ही कहाँ, 2 ही तो है, पी और क्यू। 5 लाख और 8 लाख, तो 2% के हिसाब से निकालेंगे तो 5 लाख का 2% 10,000 और 8 लाख का 2% 16,000, तो 10,000 और 16,000, ठीक है। और टोटल में लिख देंगे 26,000। डेबिट करना समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि सर देनी थी कम, दे दिए ज़्यादा, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। अगर यहाँ 10 यहाँ 12 होता तो क्रेडिट ही करते हैं उसको। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, जो कि आपका 7:3, उसमें आप क्रेडिट करेंगे इसको। 26,000 का 7:3 निकालेंगे, 7/10, 26 छिक्के 156, 26 सत्ते 62, 72, 92 आया शायद, 26 छिक्के 156, 25 छिक्के 150, 56, 62, 72, 18,200 आएगा 18,200 और यह आएगा 7,800। तो देखो डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो भैया तो हो जाएंगे क्रेडिट 8200 से। इतने से ही है, सबसे बढ़िया चीज़ है, इसमें आंसर हमारे पास ही आ जाता है। 8 और 7 15, ये हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि इनका डेबिट बड़ा है, ठीक है। अगर रेशियो नहीं दिया होता तो इक्वली मानते। और अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर भी सेम है कि आपको करंट एडजस्टमेंट जो है करंट अकाउंट से करनी पड़ेगी। क्यू भैया को डेबिट करना पड़ेगा, कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। और पी को क्रेडिट करना पड़ेगा, कौन से अकाउंट से? कितने रुपए से? 8200, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 की। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 21 अमाउंटिंग टू 180 वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट जो है 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ बेहतरीन सिखा सकता है, इसमें वो दम है। 4 केसेस है, चारों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है और बहुत बेहतरीन है। सबसे पहला केस नंबर ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड एट द रेट 8% थ्रू देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया 8% से, जो कि देनी ही नहीं थी, जो कि देनी नहीं थी। इसका मतलब क्या है सर? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दी, वापस लेने के लिए कौन कौन बच्चा क्या क्या काम करेगा सर? हम बताएं, हम करेंगे इनको, इसकी इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट को जो है हम डेबिट करेंगे, तो मतलब यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब एक तरीके से 99 वाला ही क्वेश्चन है, बस वहाँ इंस्टेड की जगह डायरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने गलती से दे दी है, जो कि देनी नहीं थी। सबका 8% निकाल लो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। गलती सिर्फ इंटरेस्ट में बेटा, 2 लाख का 8% 16,000, 3 लाख का 8% 24,000, 4 लाख का 8% 32,000, 72,000। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 24,000, 24,000, 24,000, ठीक है। इसको क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे। एक मिनट रुकना यार जरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया, इक्वल ही दिया है, मतलब दिया ही नहीं है तो इक्वल ही मानेंगे। चुपचाप से लिख देता है क्रेडिट कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे। किसी को समझ में आई कहानी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा गलती से दे दी, तो वापस छीनने के लिए क्या करोगे? डेबिट। प्रॉफिट को क्या करोगे? क्रेडिट, जो कि क्या है इक्वली 1:1:1। तो डेबिट बड़ा छोटा, क्रेडिट बड़ा, तो 8,000 से कर दो भैया को क्रेडिट। दोनों बराबर हैं, इनका डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है, तो डेबिट कर देंगे 8,000 रुपये से। और ये बात समझ में? जी सर जी। सी को डेबिट और ए को क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो अगेन करंट अकाउंट से ही कहानी चलानी पड़ेगी।
सीज करंट अकाउंट डेबिट। सर हम अक्सर देखते हैं बीच वाले पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ज़रूरी हमेशा नहीं होता, इसको मिथ मत बना लेना। बस आंसर आपका बराबर ही आएगा डेबिट क्रेडिट का, ये आपका सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स एडजस्टेड, सर ये लिखे आएंगे तो भी सही हो जाएगा जी, पास्ट प्रॉफिट्स आपने एडजस्ट कर दिए। बात करेंगे पॉइंट नंबर बी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड, हो नहीं पाई थ्रो देयर वाज सच प्रोविजन। देखो नॉट यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया और यहाँ का उठाकर यहाँ कर दिया, मतलब सर क्या मतलब कहाँ का क्या कर दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जिसका प्रोविजन बना हुआ था। सेम क्वेश्चन है सेम, बस इसकी कहानी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सर हमें आता है, आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए, हमने पहला ऐसा एक क्वेश्चन कर रखा है। इस बार सेम फॉर्मेट है, सेम पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट सेम, और आंसर आपके पास होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे सेम अमाउंट से 16,000, क्योंकि 8% है ना, वॉज नॉट क्रेडिटेड, जो कि जिसका प्रोविज़न बना था पर आपने क्रेडिट नहीं किया है। 24,000 और 32,000, तीनों का टोटल लगाएंगे तो आएगा 72,000 रुपये। अब डेबिट किस में करेंगे सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे हम इसे डेबिट, जो कि कौन से रेशियो में आएगा सर? इक्वली, कुछ भी नहीं लिखा है तो इक्वली 24,000 और 24,000, तो क्रेडिट 16 और डेबिट 24। 8,000 से क्या करेंगे? 8,000 से सर डेबिट करेंगे। सर उल्टा आंसर हो गया है, 8,000 से क्रेडिट है 8,000 से डेबिट। जी सरकार, यही तो मज़ा है इस क्वेश्चन में, इसलिए तो आपको दिखाया गया है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 8,000 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि 32,000 क्रेडिट का है। बस उल्टे रास्ते चल रहे हैं, जैसे आप कभी गए होगे ना कहीं भी, अरे घर से स्कूल जाते होगे तो लेफ्ट हैंड से जाते होगे, लौट के आते हो राइट हैंड पे आते होगे, तो जो दुकानें इस तरफ थी वो उस तरफ हो जाएंगी। सेम क्वेश्चन है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दी तो डेबिट करनी है, अब दी नहीं है क्योंकि देनी थी क्रेडिट कर दो, एंट्री उल्टी बना दो। ए भैया को इस बार क्यों करंट अकाउंट से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। 8,000 और 8,000, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 101 का पार्ट बी। सी और डी बेहद सरल है पर फिर भी हम एक बार कर तो चलेंगे। ठीक है, बस सर अगर 99 और 100 नहीं करो तो भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 101 आपका रिविजनरी क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में केसेस बना दे वो आप जरूर करके जाना एग्जाम टाइम पर, स्कूल एग्जाम में, ट्यूशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% इंस्टीड ऑफ 10। ओहो, अब तक किया है, अब से उल्टा है। 6 दे दी थी 5 की जगह, 12 दे दी थी 10 की जगह, यहाँ सर यहाँ क्या हुआ है? 10 की जगह 8 दी है, मतलब 2% से और देनी है। मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करोगे 2% से या डेबिट करोगे? सब बताना, सारे बच्चे बताना, सबका दिमाग बहुत तेज है मुझे पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे सर? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट असली ये है जो कि दी नहीं है, नकली ये है जो कि दे दी है। तो 10 देनी थी, 8 दी है, हमें 2% और देनी पड़ेगी, और जब हमें इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, जैसे हमने भी पॉइंट नंबर बी में देखा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। 2% निकाल लो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का 2% आएगा 4,000, 6,000 और 8,000। 4,000, 6,000 और 8,000, जो कि आएगा 18,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप करेंगे इसको, क्या करेंगे दोस्त? डेबिट करेंगे। ठीक है, 6,000 और 6,000, क्रेडिट 4, डेबिट 6, 2,000 से डेबिट, कोई फ़र्क नहीं। 8,000 से क्रेडिट, 6,000 से डेबिट, 2,000 से क्रेडिट, तो सी क्रेडिट होंगे और ए डेबिट होंगे। बहुत आसान एंट्री है। एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। ₹2,000। एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज कहाँ गया रे? डी केस कहाँ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टीड ऑफ 8। जस्ट उल्टा है। 10 दे दी है,
8 देनी चाहिए थी। पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल। सर सब बच्चे समझ होंगे, पिक्चर का सस्पेंस कुछ है ही नहीं। सर इंटरेस्ट इन कैपिटल लिखो, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी 2% से रहेगी, बट क्रेडिट नहीं, पहले डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले डेबिट करना पड़ेगा। कितने परसेंट से करना पड़ेगा, 2% से। 4000 सब कैलकुलेट हो ही रखा है पहले से, 6000 और 8000। मज़े के लिए है ये क्वेश्चन, आपका रिवीजन करा सकता है, इंस्टेड वर्ड को आपको अच्छे से सिखा सकता है। फिर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे सर, मतलब इंस्टेड वाली असली होती है जी, पहले वाली नकली होती है। फिर आपको अपना दिमाग लगाना है कि हमें ज़्यादा दे दिए तो डेबिट करो, कम दिए तो क्रेडिट करो, ठीक है। जस्ट आंसर उल्टा हो जाएगा, डेबिट 4 क्रेडिट 6। 2000 से क्या होगा, क्रेडिट, कोई फ़र्क नहीं। 2000 से क्या होगा, डेबिट, क्योंकि 8000 से डेबिट है और 6000 से क्रेडिट है। तो भैया इस बार एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कितने रुपए से बनेगी सर, हमें पता है ना, 2000 और 2000। पास्ट प्रॉफिट्स एडजस्टेड। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 101। 9900 आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, पर 101 जरूर करना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ करा सकता है आपको जो अब तक समझ में नहीं आया। पास्ट एडजस्टमेंट का बेस भी बना सकता है और एडवांस लेवल भी करा सकता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मस्त मस्त कमेंट्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आपने हमारा जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को लाइव क्लासेस चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट। बहुत सारा वीडियो मटेरियल और पीडीएफ फॉर्मेट आपके लिए इंतजार कर रहा है आपके अपने जीनियस ऑफ कॉमर्स एंड्रॉइड ऐप पर। 101 क्वेश्चन के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 102। ये क्वेश्चन 2020 राजस्थान एग्जाम में आया हुआ है और इस बुक में फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, डीके कल्चर की बुक में। क्वेश्चन बहुत खास बेहतरीन है और बहुत दमदार क्वेश्चन है। सीबीएसई में 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा, जब भी आएगा। नीना एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख 4 लाख। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख ले रहे हैं, कैपिटल फिक्स्ड है तो ट्रांजेक्शन किससे होंगे दोस्त, सर अब हम सीख गए करंट अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 6% पर एनम। वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। 2 साल की इंटरेस्ट क्रेडिट कर दी गई है पार्टनर में, पार्टनर्स कैपिटल है। वेयर एज देयर वॉज नो सच प्रोविज़न नहीं था पार्टनरशिप डीड में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 साल का तो है 4:5 और दूसरी साल का है 5:1। मतलब 2 साल के अलग अलग एडजस्टमेंट होनी है, क्योंकि पीएसआर वर्सेस ऐप बदल जाएगा इस बार। एक बार पीएसआर 4:5 है, एक बार 5:1 है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर 2 पार्टनर्स के नाम और फिर एक कॉलम हमारा टोटल वाला। बहुत सिंपल सी कहानी है। पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखेंगे दोस्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर लैंग्वेज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से क्रेडिट हो गई है, क्या करेंगे आप, गलती से क्रेडिट हो गई है, क्या करेंगे आप सर, डेबिट कर देंगे। और इसके टोटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसके टोटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रही कहानी, इसके टोटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे। अब हमारे लिए 2 बढ़िया चीज़ है कि हमें एक ही काम को 2-2 बार करना पड़ेगा, हमें एक ही काम को 2-2 बार करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहीं पर ईयर वाइज कॉलम बना लें, एक 2018 का और एक 2019 का। ईयर वाइज हम लोग कॉलम बना ले रहे हैं, एक 2018 के लिए और एक 2019 के लिए। उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि हमें दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और लास्ट में आंसर भी हमें एक ही बार देना पड़ेगा। फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 5 लाख का 6% होता कितना है दोस्त, 30,000 रुपये। 2019 में कुछ मत लिखना, अभी कोई रेलेवेंट एडजस्टमेंट नहीं है। इसी तरीके से 6 लाख, वो 4 लाख का 6% कितना होता है, 24,000। तो टोटल आ रही है हमारी 54,000 की इंटरेस्ट। इस 54,000 को हमें किस रेशियो में क्रिएट करना है, इसमें या इसमें सर, पहले एक बार इसमें और एक बार इसमें। 54,000 का 4:5 करेंगे,
समझ में आ रही है कहानी? कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही? 2 कॉलम बना लिए, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है अभी, देखो सब सॉर्ट आउट होता है। 54,000 को हम 4/9, 4:5 ऐसे तो आएगा, 9 6 24, तो इधर आएगा सर डेबिट वाली साइड में, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लूँ ताकि आसानी होगी, 24,000 और इधर आएगा 30,000। मतलब डेबिट करना है 30,000 और क्रेडिट करना है 6,000। तो सब बड़ा कौन सा है सर? डेबिट बड़ा है। 6,000 रुपये से हम कर देंगे डेबिट। डेबिट करना है 24 और क्रेडिट करना है 30, तो सर हम क्रेडिट कर देंगे 6,000 से, जो कि बराबर ही आंसर आना है। पर अभी सिर्फ 1 साल की एडजस्टमेंट हुई है, अगर आपको अभी करनी होगी तो कैसी एंट्री करोगे? 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। बट हमें कहानी 1 साल की नहीं, हमें तो डेटा 2 साल का दिया हुआ, 2 साल का अलग अलग रेशियो, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। अब हम 2019 से बात करेंगे, ठीक है? अब हम 2019 से बात करेंगे, जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना पड़ेगा वापस से क्रेडिट, ठीक है? 2 बार लिख दिया मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रेडिट जो है 1 बार है आपका, यहाँ पर लिख दूंगा 4:5 और यहाँ आ जाएगा 5:1। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही है सर? नहीं हो रही है, टेंशन ना लो। वापस से इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगी 30,000 और 24,000, पर 54,000 का इस बार हमारा जो एडजस्टमेंट होना है वो ना 5:1 में। तो 54,000 इंटू 5/6, 9,000 इंटू 5, दैट इज़ 45,000 रुपीज़ आएगा इधर। काय का? ये क्रेडिट का, ये काय का? डेबिट का। ये तो सेम ही रहेंगे दोस्त, ये डेबिट ये क्रेडिट। और यहाँ रहेगा 9,000 से क्रेडिट। अगेन देखो बात जो है नए तरीके से समझ में आ गई क्या? कि 30,000 डेबिट और 45 क्रेडिट, तो 15,000 से क्या हो जाएगा दोस्त? क्रेडिट। समझ में आ रही है? बस आप 2 कॉलम ना बनाकर एक सिंगल कॉलम में वर्क कर रहे हैं हम लोग। आप अलग अलग करना चाहो अलग अलग भी कर लेना। 24,000 रुपये से डेबिट और 9,000 रुपये से क्रेडिट। सर कहानी सेम ही है, बिल्कुल सेम, बस रेशियो का चेंज है। 15,000 से हो जाएगा ये डेबिट। अब बात करते हैं आपस में 6,000 रुपये से नेट इफेक्ट, यहाँ लिख लो दोस्त एक कॉलम, नेट इफेक्ट। क्या लिखोगे? नेट इफेक्ट। 6,000 से डेबिट और 15,000 से क्रेडिट, अल्टीमेटली आपका 9,000 रुपये से क्रेडिट होना। आपस में करा रहा हूँ आपस में, क्योंकि 1 साल में 6,000 का डेबिट था ये, और बी में उसी साल में ए क्रेडिट कितना है? 15,000 से। 6,000 से डेबिट, 15,000 से क्रेडिट, तो 9,000 से क्रेडिट आ जाएगा। 6,000 से क्रेडिट और 15,000 से डेबिट, तो सर 9,000 से डेबिट ही आएगा आंसर, तभी तो मैच कर पाएगा। समझ में आ रही है कहानी? 2 साल का 54,000 का 1,08,000 रुपये की आपने एडजस्टमेंट करी, एक बार 4:5 में, एक बार 5:1 में। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। करंट अकाउंट यूज़ करने, तो हमें नेट इफेक्ट करके 20 के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। सर ए भी तो था ही नहीं इसमें, आपने अपनी तरफ से ले लिया, चलो कोई नहीं। बी है यहाँ पर सारा और ए है आपका नीना, ठीक है? सारा और नीना। सारास करंट अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये से टू नीनास करंट। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया प्लीज़ वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑडियो क्लिप के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू जरूर समझाऊंगा। बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ 2 years एडजस्टेड, 2 साल के एडजस्ट किए हमने। समझ में आ रही है कहानी? देखो सिंपल, एक बार वापस समझ लो। इंटरेस्ट कैपिटल 2018 का 30 था और 24 था, 30 इसका 24 का टोटल 54 को हमने बांट रहा 4:5 में, 4:5 में, 24,000 30,000। नेट इफेक्ट निकाला, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, ठीक है? ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। अगर एक ही साल का करना होता तो हम करते 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 6,000 से, बट नेक्स्ट ईयर भी सेम 30 और 24, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट कैपिटल चेंज ही नहीं होगी, सेम ही रहेगी। तो यहाँ 45 आ गया, यहाँ 9 आ गया। कैसे आ गया? 5:1 से। 54,000 को 5:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 45 से क्रेडिट, 9 से क्रेडिट। फिर नेट इफेक्ट निकाल कर यहाँ पर आपने आपस में नेट इफेक्ट निकाला। एक साल में ये डेबिट था 6,000 से और उसी दूसरी साल में क्रेडिट हो गया 15 से, तो नेट इफेक्ट क्रेडिट हो गया। ये भैया 6,000 से क्रेडिट था तो दूसरी साल में 15 से डेबिट हो गया, तो 9,000 रुपये से ये डेबिट हो गया। सबसे बड़ी बात, दिल में विश्वास रखना कि आपका आंसर हमेशा बराबर आएगा, तो आप सही दिशा में कर रहे हैं, अदरवाइज आप गलती खुद से कर रहे हैं। पहचानना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 102 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 103, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन कराएगा आपकी बेहतरीन कॉन्सेप्ट का, जहां हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते थे। बहुत बच्चों को मैंने बहुत बार
ये बात बताइए कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार रिपीट हुआ है, 2015, 2017, 2019 में। ठीक है, इलस्ट्रेशन 61 या 59, 60, 61 की लाइन में देख लेना, जो 3 पार्ट दिए हों वो इसी कैपिटल के हैं। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर है 103 क्वेश्चन की बात करते हैं। ई, एफ एंड जी 3 पार्टनर्स हैं सर, 3:2:1 का रेशियो दिया हुआ है। आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, मतलब प्रॉफिट बांटने के बाद जो कैपिटल्स हैं 295 है, 330 है और 335 है। मतलब सबसे पहली बात यहीं से पहचान लो, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ चुका है, इसका मतलब जो कैपिटल दी हुई है हमें 2,95,000 रुपये ई की, ठीक है, काम की हमारे 3,30,000 रुपये एफ की और 3,35,000 रुपया जी की। ये तीनों कैपिटल सर जी, ये तीनों कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है और हमें इंटरेस्टिंग कैपिटल अगर निकालनी है क्वेश्चन में तो हमें ओपनिंग कैपिटल पर जाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 40,000 ईच, सबने ड्राइंग्स करी है, चाहे इसकी बात करूँ, चाहे इसकी, चाहे इसकी, चाहे इसकी, मतलब ड्राइंग्स जो है वो सबने करी है 40,000 रुपये ईच। और जो प्रॉफिट है पूरी साल में वो है आपका 1,80,000 रुपीज़, जो कि बट गया है 3:2:1 में। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 12% पर एनम। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। सबसे पहले बताओ ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इससे आप ओपनिंग कैसे निकालोगे? सर हम बताएं, हमें फॉर्मूला याद है, हमें फॉर्मूला याद है ओपनिंग कैपिटल। सब वर्किंग नोट का पार्ट है पर मैं कर पहले इसलिए रहा हूँ ताकि वीडियो में क्लियर शो हो। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जो कि सब पार्टनरों की 40,000 रुपये, माइनस नेट प्रॉफिट, ना एडिशनल कैपिटल दिए ना लॉस हुआ है क्वेश्चन में, माइनस नेट प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, अपने अपने आप में कितना कितना प्रॉफिट बताया हुआ। एक एक करके आराम से निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ई की। सर आपने वैसे तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस एडिशनल वैसे सिखाया था। अरे वैसे चाहो वैसे कर लो, ऐसे चाहो वैसे कर लो, देखो होता कुछ नहीं है। क्लोजिंग इधर ले आऊँगा, ओपनिंग इधर ले आऊँगा, ये ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। क्लोजिंग इधर ही रख रहा हूँ, ये इधर जाएगी तो माइनस, प्रॉफिट प्लस, वैसे चाहो वैसे कर लो। क्लोजिंग कैपिटल है सर 2,95,000, ये आपका फॉर्मूले की तरह है, वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट की तरह समझाया था। प्लस ड्राइंग्स है आपकी 40,000 प्लस कर दी जाएगी। नेट प्रॉफिट है टोटल है 180, तो 180 में से पूरा 180 थोड़ी ना मिल गया होगा, 180 में से 3/6 मिला होगा इन्हें, ठीक है। 295 और 40, 3 लाख, आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टेप वाइज। 3,35,000 माइनस 90,000 रुपये, तो टोटल जो आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी ये आएगी 2,45,000 रुपये। नेक्स्ट है ई एफ की। एफ की हमें दी है कैपिटल 3,30,000, ड्राइंग्स इनकी भी 40,000 है और प्रॉफिट इनको भी मिला है 1,80,000 में से 2/6, 2/6 समझ रहे हो ना। 3,30,000 प्लस 40,000 हो जाएगी 3,70,000, माइनस करेंगे। सर प्रॉफिट को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा पहले प्लस हो चुका है, ठीक है। मैंने ऐसे सिखाया था, आप लेफ्ट हैंड से जा रहे हो कभी और लौटोगे राइट हैंड से, तो जो दुकानें लेफ्ट हैंड में पड़े होंगी वो अब राइट हैंड में आ जाएंगी। प्रॉफिट है आपका 60,000 रुपये, 370 में से 60 गए, 37 में से 6 गए 31, 3,10,000 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे हम जी की। तो जी की कैपिटल अगेन है 3,35,000 प्लस 40,000 रुपये की आपकी ड्राइंग्स और माइनस 1,80,000 इंटू 1/6, 335 प्लस 40,000 ये है 3,75,000 माइनस आपस में काट देंगे 30,000, तो ये आ जाएगी आपकी 3,45,000। ये आ गया आपका ई एफ और जी तीनों का ओपनिंग कैपिटल। अब बात बड़ी सिंपल सी है, क्या है सिंपल सी है? वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, यहाँ से पता चलता है क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमने नहीं दी है और क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तो हम करंट अकाउंट से नहीं करेंगे, सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। सर निकालना क्या, सीधे फॉर्मेट लगा लो, पर्टिकुलर्स ई एफ जी और टोटल। सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखूं या डेबिट लिखूं? मैं कई दिनों से ये बात बार बार समझा रहा हूं, अगर गलती से दे दी है तो डेबिट करनी है और गलती से देना भूल गए
तो क्रेडिट करनी है। सर यहाँ भूल गए क्योंकि बोल रहा वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वाज नॉट अलाउड, भूल गए हम लोग देना। तो 12% निकाल लो सबकी, कैसे कैसे निकालोगे? सबसे पहले 245 पर 12%, मैं यहाँ साइड में रफ वर्क करता जा रहा हूँ। 10% होती तो डायरेक्ट ही हो जाती। तो 12 पंजी 60, 12 चौका 48, 6 54, 12 दूनी 24, 29,400। क्रेडिट समझ में आया? तो इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? जी सर समझ में आया, क्योंकि अभी तक नहीं दिए। सबसे पहली वाला पास्ट एडजस्टमेंट शुरू हुआ था तभी हमने ये सीखा था। और अभी क्वेश्चन नंबर 102 जब आप 101 कराया था तो पार्ट ए में ऐसे ही सिखाया था आपको। जब नहीं दी है तो ऐसे दी जाती है। 29,400। नेक्स्ट है 3,10,000 का 12%, 31,000 तो सीधे सीधे ये हो गई, 6200 हो गई, 37,200 रुपये। 31,000 और 6200, 37,200 रह गया। फिर 3,45,000 का 12%, 3,45,000 का 12% कैलकुलेट कर लिया है। 12 पंजे 60, 12 चौका 48 और 6 54, 12 3 36 और 5 41, 41,400, 34,500, 34,500 और 6900, 41,400 सही है। इधर 24,500 और 4900, 29,400 सही है। अब जोड़ लो 29, 30, 70, 1,00,000, 1,07,000, 1,08,000 रुपये। और इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे जो कि है 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे हम इसको डेबिट। पहली बार टोटल देखेंगे सही है कि नहीं है। 29, 36, 66, 67, 17 सही। 3:1 में बांट लो। सबसे पहले वाले में आएगा 54,000, 1,08,000 का 3:1 आधा कर देंगे। 2/6 में आएगा 36,000 और इधर आएगा 1/6 में 18,000, टोटल में 1,08,000। अब आपस में डेबिट क्रेडिट आप जानते हैं, क्रेडिट छोटा है डेबिट बड़ा है, तो 600 रुपये यहाँ लिखेंगे। 24,600 लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्त? 24,600। क्या लिखेंगे, क्रेडिट या डेबिट? सर डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट का बड़ा है और क्रेडिट का छोटा है। 24,600। फिर दूसरे वाले में 1,200 से ये भी क्या करेंगे, लग रहा है क्रेडिट बड़ा डेबिट छोटा, क्रेडिट करेंगे। फिर यहाँ तो क्रेडिट ही बड़ा है, 400, 40,000, 23,400 से क्रेडिट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू F टू G, E टू F टू। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में। तो CBSE कभी कभी आपको नंबर बिना बात के तो नहीं कह सकते बट कम मेहनत में दे देती है। ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,600 टू F's कैपिटल 1200 टू G's कैपिटल 23,400। बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स एडजस्टेड। यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 103। यहां तक हमारा 103 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 104। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए जानते हैं। ए और बी दो पार्टनर है साहब। कैपिटल जो है एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये कौन सी अगेन दी है, क्लोजिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ए की ड्राइंग है 1,20 और बी की ड्राइंग है 1,40। सेम इसी की टाइप का क्वेश्चन है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गई है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वॉज 4 लाख रुपये, मतलब ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट बच चुका होगा हमारे क्लोजिंग कैपिटल में, प्लस हो रखा होगा, हमें माइनस करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम जो है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सर बताया तो ही नहीं, करना क्या है क्वेश्चन में। और आंसर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम चलो ओपनिंग कैपिटल तो निकालते हैं फॉर्मूला लगा के दोनों की।
ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बेटा सब लोग बताएंगे, अभी अभी पढ़ा था हमने। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, जो कि इन्फॉर्मेशन दी है, माइनस नेट प्रॉफिट। ना एडिशनल कैपिटल दी है, तो हम होती तो माइनस कर देते, लॉस होता तो प्लस कर देते। लॉस तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट है। ए की बात करेंगे सबसे पहले। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ए की 6,40,000 रुपये, और भैया की ड्राइंग्स दी है 1,20,000 रुपये, और भैया का प्रॉफिट दिया हुआ है देयर कैपिटल्स जो है ये है 4 लाख रुपये, और प्रॉफिट का रेशियो दिया नहीं है, तो 4 लाख का आधा 2 लाख रुपये बांट देंगे। 6,40 और 1,20 कितना हो गया? 7,60,000 माइनस 5 लाख माइनस 2 लाख, 5,60,000 रुपीज़। ए की कैपिटल आ गई ओपनिंग, जिस पर हमें इंटरेस्ट में कैपिटल निकालनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बी की। बी में है 4,60,000 प्लस 1,20,000 नहीं है इसकी, 1,40,000 रुपये क्या है? ड्राइंग्स, माइनस करेंगे अगेन प्रॉफिट 2 लाख रुपये। 4, 46, 50, 60 में से 6 लाख में से 2 लाख गए, कैपिटल आ जाएगी 4 लाख रुपये। ओके, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट में कैपिटल निकाल दो इस पर। सर कुछ बोला नहीं है इसने कि पास्ट एडजस्टमेंट करना है नहीं करना है, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जब तक नहीं लिखा हो तब तक आप नहीं करेंगे। इंटरेस्ट में कैपिटल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। ओपनिंग कैपिटल मैं लिख दे रहा हूँ टाइम पास के लिए, ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते थे, इनटू रेट अपॉन 100, और पूरे साल को चेंज नहीं दिया तो पूरी साल, नहीं तो आप जानते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 वीडियो करी होगी आपने, अगर चेंज आता है तो कैसे करते हैं। ए की कैपिटल कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे दोस्त? 5,60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 1, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 56,000, 56 नहीं 112, 67,200 रुपीज़ आएगा। सिमिलरली बी की निकाल लो, 4 लाख इंटू 12%, 48,000। उसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था आपके पास, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 104 का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 105। प्रेम, प्राण एंड प्रिया 3 पार्टनर हैं, प्रेम, प्राण एंड प्रिया। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख की। इसका मतलब फिक्स्ड है तो मतलब सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से। सर अब तो याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 105, फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए। शेयरिंग प्रॉफिट्स कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब सबसे पहले काम की चीज़ है 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, जो कि फिक्स्ड है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इसी कैपिटल के रेशियो में बटेगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2:3:5। इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:2। जो डिसाइड है वो है कि न्यू रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:1, एंड इट्स इफेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस रेट्रोस्पेक्टिवली। बेहतरीन क्वेश्चन है अब तक का। इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब तो पिछले से लेने जाएगा, कब से, जब से बोल रहा है, फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल से इसका इफेक्ट लिया जाएगा बेटा रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रॉफिट जो कि थे वो 2 लाख, 3.5 लाख, 4,75, 5,25, 4 साल के प्रॉफिट दिए आपको, जो कि पहले इस रेशियो में बटे थे आपके, समझ रहे हो आप, प्रॉफिट इस रेशियो में बटे थे। पर आपकी जो नई न्यू रेशियो है, सर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, अरे नहीं कहाँ चक्कर में पड़ेगा। न्यू रेशियो 2:1:2 में, मतलब PSR वर्सेस PSR। मैंने आपको सिखा रखा है कॉन्सेप्ट वीडियो 4 में कि जब प्रॉफिट की लड़ाई प्रॉफिट से होती है तो क्या होता है। देखो जो प्रॉफिट हमारा 4 साल का है, अभी जोड़ेंगे उसको, कितना 2 लाख है, 3.5 लाख है, 4,75 है, 5,25 है, वो बट गया है इसमें और उसे बांटना है इसमें। वो रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले 4 साल के प्रॉफिट सही कर रहे हैं, हमें इस रेशियो में करनी है उसको। समझ में आ रही है? बहुत आसान है, देखो अभी सिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहली बात लिख लो पर्टिकुलर्स, फिर 3 पार्टनर हैं तो तीनों के नाम इसी के लिखना है, नहीं तो ABC लिखेंगे। प्रेम, प्राण, प्रिया और टोटल। सबसे पहली बात हो क्वेश्चन में है क्या। सर क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, देखो ऐसे करके दिए हैं, 2 लाख रुपये, 3,50,000 रुपये, 4,75,000 रुपये और 5,25,000 रुपये। थॉरली समझ लो पहले कहानी क्या है। ये चारों साल के प्रॉफिट जोड़ लो जरा, 75 और 25 1 लाख, 1,50,000, 6 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 15,50,000 का प्रॉफिट। 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14,
15,50,000 का प्रॉफिट जो किए, जो बट गया 2:3:5 में, जिसको बांटना है हमको 2:1:2 में। ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन वाले रेट्रोस्पेक्टिव में। तो जितना भी ये प्रॉफिट है अलग अलग करोगे तो अभी 4 बार करना पड़ेगा, सभी एक संग कर लो, क्योंकि गलती सभी जगह मान रहे हैं हम। चारों साल के प्रॉफिट इसकी जगह इसमें बांटनी। तो सबसे पहले इस वाले रेशियो में बढ़ चुके होंगे, इसे क्या कर दूँ, डेबिट। और सही करने के लिए इसे क्या कर दूँ, क्रेडिट। प्रॉफिट्स क्रेडिट ही होते हैं, प्रॉफिट्स क्रेडिट ही होते हैं। हो गए इस रेशियो में तो डेबिट कर दो, छीन लो, वापस ले लो इन लोगों से। और सही करना है 2:1:2 में तो क्रेडिट कर दो। इस रेशियो में PSR वर्सेस PSR की लड़ाई है। इस तरीके के मैंने 2-3 क्वेश्चन करा रखे हैं आपको ऑलरेडी। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन करा था, प्रॉफिट्स हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में हो गए बेटा, किस रेशियो में हो गए, किस रेशियो में हो गए, 2:3:5 इस वाले में हो गए। उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डेबिट कर दो उन्हें। मतलब जो गलती से आपने डेबिट क्रेडिट कर दिए थे उन्हें डेबिट कर दो, गलती से या जानबूझ के बराबर। और जो प्रॉफिट आपको देने हैं, प्रॉफिट्स शुड बी मतलब ऐसे करने चाहिए थे, क्रेडिटेड। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। ये असली वाला क्रेडिट है, ये नकली वाला है, ये असली वाला है। वो करना है आपको 2:1:2 में। बस इस तरीके का काम करना है। टोटल 15,50,000 का प्रॉफिट है। तो 2 कैलकुलेशन होंगी नीचे 2 बार। 15,50,000 इंटू 2/10, 15,50,000 इंटू 2/10। ये 2/10 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर 2:3:5 में तो डेबिट होना है और 2:1:2 में क्रेडिट होना है। 2/10 करेंगे 15,50,000 का तो ये आ जाएगा 155 दूनी 3,10,000 आएगा। यहाँ आएगा 3,10,000 रुपये। फिर इसी का इंटू करते हैं 3 में, 15 × 45 और 5 × 15, 4,65,000 आएगा। फिर 15,50,000 का आधा कर दो, आधा क्यों कर रहा हूँ, 5/10 है ना, आधे से ही काम चल जाएगा। 7,75,000 ये क्यों कर रहा हूँ मैं, 15 लाख का आधा होता है 7.5 लाख और 50,000 का आधा होता है 25,000, 7,75,000। ये आपने कंप्लीट किया 15,50,000 के प्रॉफिट को 2:3:5 में। डेबिट क्यों किया, बस ये समझ में आ गया तो काम खत्म। डेबिट क्यों किया ये समझ में आ गया तो काम खत्म। सर समझ में आ गया क्योंकि गलती से पहले क्रेडिट कर दिया था या जानबूझ के किया था, चारों साल का किया था हमने, 2:3:5 में कर दिया था जो कि बोला था क्वेश्चन में। पर अब हमें उसे करना है 2:1:2 में। तो जो जैसा कर दिया है उसे सही करने के लिए वापस ले लो उनसे, डेबिट कर दो और 2:1:2 में क्रेडिट कर दो। तो वापस से एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 15,50,000 इंटू 2/5 की, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 3,10,000, यहाँ आएगा 6,20,000। एक मिनट, 5 से कटेगा 3,10,000 ही आएगा, 6,20,000, 3,10,000 और 6,20,000, 6 12 और 3 15, 15,50,000 रुपये का इस तरीके से क्रेडिट होना चाहिए और ऐसे हो गया था। डिफरेंसेस क्रिएट कर लो। डेबिट 3:10 से और क्रेडिट 6:20 से। मैं नीला पेन उठा रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ सब बच्चों को पता है, क्योंकि ब्लू वाला क्रेडिट वाला बड़ा है। 3,10,000 रुपये से इस भैया को करना पड़ेगा, हमें इस भैया को करना पड़ेगा, हल्के लिखते भी जाना है बेटा, समझ में आएगा तभी। क्रेडिट 4.65 से डेबिट और 3:10 से क्रेडिट, 4.65 से डेबिट और 3:10 से क्रेडिट। ब्लैक पेन उठा रहा हूँ कि मुझे इसको करना है डेबिट 1.55 से, 7.75 से डेबिट, 6.20 से क्रेडिट। फिर से ब्लैक पेन उठाऊंगा, 1,55,000। आंसर हमेशा हमारे पास ही होता है। एंट्री क्या बनेगी, सारे बच्चे बोलो जरा, डेबिट डेबिट क्रेडिट। प्रिया प्राण डेबिट होंगे और प्राण नहीं है उसका नाम परम है यार, परम है, परम। प्रिया और परम डेबिट होंगे और प्रेम क्रेडिट होगा। प्रियाज करंट अकाउंट डेबिट, मैंने वर्किंग नोट यहीं पर कर दिया, कैलकुलेशन तुम लोग मत करना। 1,55,000। परम्स करंट अकाउंट डेबिट, सिर्फ नियर कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट समझने वाला एक एक क्या हो गया था उसे ख़त्म करने के लिए प्रॉफिट को डेबिट किया और वापस से नए रेशियो में क्रेडिट कर दिया। 2 क्या नाम है इनका, प्रेम्स करंट अकाउंट, 3,10,000। बढ़िया सा नरेशन बताओ क्या लिखोगे। बीइंग प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, पहले हमने 2 साल के करना सीखे, पास्ट 4 ईयर्स एडजस्टेड। ओके,
करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि कैपिटल सर फिक्स्ड थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 105 हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इंजॉय करिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। और अगर हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं केशवानी_राम के नाम से। वी आर प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस। जीनियस ऑफ कॉमर्स अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, वहाँ बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी आपका इंतजार कर रहा है।